और किसी भी त्रिभुज के सरकम रेडियस निकालना है, तब क्या होता है, ABC बटे 4 डेल। ये सब लिखा चुके हैं ना, सरकम रेडियस ABC बटे 4 डेल और इन रेडियस डेल बाई समकोण त्रिभुज में कर्ण के आधा, और समकोण त्रिभुज में इन रेडियस लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बाई 2। समबाहु त्रिभुज में सरकम रेडियस A बटे √3 और इन रेडियस A बटे 2√3। रेशियो आ गया 1:2, एरिया का रेशियो 1:4। सब क्लियर है? कहां तक चले थे? 20। अच्छा 19 तो कल बताए थे ना। जो 18 था इसी में से हम लोग का किसका मान निकालना था, क्यूब, और 9.6 कितना हो गया, 19.2। सिमिलर वही फिगर है। 19 के बाद 20 पर चले आइए। 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल में कह रहा है कि एक त्रिज्या है कि एक त्रिभुज की भुजा होना चाहिए। तो ये त्रिज्या का है चला आया। एक त्रिभुज की भुजाएं, त्रिज्या के भुजा होता है, त्रिज्या का व्यास होगा, तो व्यास त्रिज्या का भी नहीं होता, वृत्त का। ये त्रिभुज की भुजा दे रखा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल हुज साइड आर 6, 8 एंड 10 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज की भुजाएं 6, 8, 10 सेंटीमीटर है तो इस त्रिभुज के अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी निकालना है। तो किसी भी त्रिभुज के अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी निकालना है। अंतः केंद्र और परिकेंद्र का मतलब समझ में आ रहा है ना। अंतः केंद्र एंगल बाई सेक्टर और परिकेंद्र परपेंडिकुलर बाई। अंतः केंद्र को हम लोग आई से सूचित करते हैं, किस से, आई से, और सरकम सेंटर को हम लोग ओ से। तो आई और ओ के बीच जो डिस्टेंस है उसका हम लोग का डिस्टेंस निकालना है कि आई और ओ के बीच कितना डिस्टेंस आएगा। इन रेडियस और सरकम, इन सेंटर और सरकम सेंटर, ये बीच की दूरी डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस। इसका डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है कि कभी भी इन रेडियस और सरकम रेडियस के बीच की दूरी निकालना है डी। तो अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी किसी भी त्रिभुज में अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी, और परिकेंद्र के बीच की दूरी डिस्टेंस बिटवीन इन रेडियस इन सेंटर एंड सरकम सेंटर। स्मॉल आर का मतलब अंतःवृत्त के त्रिज्या, कैपिटल आर का मतलब परिवृत्त के त्रिज्या। अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी निकालना। लेकिन समबाहु त्रिभुज में कहेगा तो डिस्टेंस क्या होगा, 0, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में अंतः केंद्र परिकेंद्र सब एक ही बिंदु पर होते हैं। जी, आई, ओ और एच चारों केंद्र किस बिंदु पर होते हैं। तो इसमें जो डिस्टेंस होगा वो 0 होगा। न भी 0 याद रहेगा तो यहां से मान पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। इस छपा गया फिगर के साथ। डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर। अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी। अब इसका आंसर आप लोग करिए। छपा गया √5। अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी जो डिस्टेंस है, आई का मतलब इन सेंटर और ओ का मतलब सरकम सेंटर। इन सेंटर एंगल बाई सेक्टर से और सरकम सेंटर परपेंडिकुलर बाई सेक्टर से। कितना आ गया, त्रिभुज की भुजा 6, 8, 10। सबसे पहले त्रिभुज देखिए तो कौन सा त्रिभुज है,
राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम रेडियस कर्ण के आधा, 10 के आधा कितना हो गया 5, और इन रेडियस लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बाई 2, 2 आ गया, 4 का आधा कितना 2, सरकम रेडियस आ गया 5 और इन रेडियस आ गया 2। तो सरकम इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का 2 इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। अच्छा कैपिटल आर का मान कितना है देखिए तो 5 है, 5 के स्क्वायर 25 माइनस का 2 गुना 5 गुना 2 20, 20 में 25 चला गया और रूट 5 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सरकम सेंटर और परि सेंटर के बीच की दूरी, इन सेंटर के परि केंद्र और अंतः केंद्र के बीच की दूरी कितना होता है रूट 5। इक्कीस नंबर पर आ जाए, 21 नंबर। अच्छा सिमिलर 21 नंबर ऐसा ही सवाल है कि अलग है, वो भी अंतः केंद्र और परि केंद्र के बीच की दूरी निकालना है, इसका मान निकालिए। इस सब में पीछे आने के क्या आवश्यकता था, कितना आसान सवाल है। अब बढ़ जाए आगे, अब इसका आंसर करिए। एक त्रिभुज का भुजा 13, 14, 15 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के अंतः केंद्र और परि केंद्र के बीच की दूरी, अच्छा 13, 14, 15 सेंटीमीटर, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, ये तो आपको स्केलेन ट्रायंगल विषमबाहु त्रिभुज है। और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो सूत्र से निकालेंगे, और हीरो सूत्र के लिए एस का मान निकालना पड़ेगा। तो आप कहिएगा 13 प्लस 14 प्लस 15 बटे का 2, 21 आ गया, 21 आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो सूत्र से, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो फॉर्मूला लगाएंगे तो अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस, सब बहुत सारा बहादुर ऐसे हैं कि इसमें भी 1/2 लगा देते हैं। इसी क्लास में 1/2 लगा करके आए थे कि सर त्रिभुज का क्षेत्रफल गलत आ रहा, तो इसमें 1/2 काहे लगाएंगे, तब 1/2 लगाएंगे कि जब आधार और लंब रहेगा तब ना 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये आपको है हीरो सूत्र में 1/2 लगाने की कोई आवश्यकता, ये तो ऑलरेडी हीरो सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल ही है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। कितना आया देखिए तो 84, एस का मतलब 21, और एस में से ए चला गया 13 गया तो कितना हो गया 8, और 21 में से 14 गया 7, 21 में से 15 गया 6 आ गया। इसे आप 21 को लिख दीजिएगा 7 गुना 3, और ये 8 को 8 रहने देते हैं, 7 को 7 रहने देते हैं, और इसको 3 गुना 2, गुना नहीं करना, इस तरीके से अलग अलग फैक्टर निकालिएगा। 2 बार 7 है तब बाहर कितना बार आएगा 1 बार, 2 बार 3 है तब बाहर कितना बार, अच्छा 8 दूना 16 का वर्गमूल 4, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। हम लोग का मान निकालना है इन रेडियस और सरकम रेडियस दोनों निकालना है, तो इन रेडियस डेल बाई एस होगा, और डेल का मान कितना है सर 84, एस का मान 21, तो कितना आ गया 4 आया। और सरकम रेडियस होता है ए बी सी बटे का 4 डेल, ए बी सी का मतलब 13 गुना 14 गुना 15, और डेल का मतलब 4 गुना 84, कटने वाला है 14 छंके 84, और 3 से कट गया 2 बार में 3 से कट गया 65 बटे 8 सरकम रेडियस आया। इन रेडियस आ गया 5 और सरकम रेडियस आ गया 65 बटे 8 आ गया है। अब हमें निकालना है
इन रेडियस और सरकम रेडियस के बीच की दूरी आई और ओ के बीच की दूरी। कुछ यहां पूछ रहे थे क्या आप लोग? नहीं, मतलब आंसर यही खोज रहे हैं क्या? आंसर इसमें कहा? अभी आंसर तो पूछ रहा है कि अंतः केंद्र और परिकेंद्र के, और ये दोनों को घटाना नहीं है, अंतः केंद्र परिकेंद्र के बीच का दूरी का फॉर्मूला है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का 2 इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। इसको डिस्टेंस हम लोग माने थे। कैपिटल आर का मान कितना दिया हुआ है? 65 बटे, तब 65 बटे 8 के स्क्वायर करिए, 65 बटे 8 के स्क्वायर माइनस 2 गुना 65 बटे 8, और गुना का कितना है? आर है। आर का मतलब 4 है ना, 4 है। तो कॉमन ले लेंगे 65 बटा 8, उसको बाद सोल्व कर दीजिए। 65 बटा 8 जैसा ही आप कॉमन लीजिएगा तब यहाँ से बच गया आपको 65 बटे 8, और माइनस का कितना हो गया? 4 दूना 8, तो 8 8 64 हो गया, तो ऊपर चला गया 65 बटे, और ये 8 कर दें, कोई दिक्कत नहीं? बात आया समझ में? कितना 1 बाई 1 समझाना पड़ता है आप लोगों का। 65 बटे 8, 8 8 64, 65 में से 64 गया, 1 बटे, 2 बार 8 है तो 1 बार बाहर आ गया, और 65 कोपचे के अंदर रह गया, रूट 65 बटे 8। ये रूट 65 बटे 8 पूरा का रूट नहीं है, ये है जो रूट 65 तक ही है। कहाँ तक है? 65 बटे 8, ऑप्शन नंबर सी। ये रूट सिर्फ 65 है, रूट में सिर्फ 65 रूट में है, रूट 65 बटे 8, और कोई विधि नहीं, इतना करना ही पड़ेगा आपको। आया? इतना आप लोग का क्या करना पड़ेगा? करने के बाद आंसर करना पड़ेगा। ये हाँ, ये वाले तो ये क्या है? तो 5 बार समझा देंगे, एक बार आराम से क्या करना है? छाप लेना। यहां तक समझ में आ गया ना? ये आपको आ गया इन रेडियस सरकम रेडियस समझ में आ गया। अगर पीटी में सवाल पूछने के लिए रहेगा तो ये जो सवाल है, ये वाले सवाल किस में पूछेगा? पीटी में। और ये जो सवाल है वो पीटी लायक नहीं है, ये मेंस है। मतलब है दोनों सवाल लेकिन इस सवाल के लिए पहले हम लोग का क्या निकालना पड़ा? एरिया, और सरकम रेडियस इन रेडियस निकालने में समय लगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल होने के कारण आसान तरीके से तुरंत आ गया। 21 22 22 में यहां तक नहीं समझ में आया था ना? 21 नहीं समझ में आया। यहां हम लोग का क्या करना है? कहिएगा कि यहां से लेना है कॉमन। कॉमन लेने के लिए समझ में आया? कॉमन जैसा ही लिए, दोनों में 65 बटे 8 65 बटे, इसमें 65 बटे 8 के स्क्वायर है। एक बार कॉमन आ गया तो बचा कितना? 65 बटे माइनस, इसमें से 65 बटा 8 चला गया तो बचा 2 गुना 4। इतना समझ में आ गया? 2 गुना 4, 65 बटा 8 हट गया, बचा 2 गुना 4। 2 गुना 4 का मतलब कितना हो गया? 8। 65 बटे 8 और 65 बटे 8 माइनस का कितना हो गया? 8। 8 8 64 में 65 चला गया, बचा कितना? 1। रूट आ गया 65 बटे 8 गुना 1 बटे 8। रूट 65 बटे कितना आ गया? 8। अब आ गया समझ में? ए कैपिटल आर वाले आंसर डी। पॉइंट में दे रहा था क्या? 1.0 और 5। जब
पॉइंट में आ रहा है तो डीए कर देंगे, इसमें क्यों करेंगे सुधार। ये रूट 65 बटे कितना है 8। अच्छा अगर ये 64 रहता तो मान क्या आ जाता 8, लेकिन 64 से क्या है कुछ ज़्यादा है तो पॉइंट समथिंग, तो 1.05 1.05 आ गया। इसका आंसर करिए। 22 नंबर और बेहतरीन सवाल है, 22 नंबर सवाल का आंसर करिए। 22 है कि वृत्त के चतुर्थांश का मतलब समझ में आता है चौथाई भाग। चौथाई भाग वृत्त के चतुर्थांश में एक वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि इसके दो शीर्ष वृत्त के त्रिज्या पर स्थित है, जो केंद्र से बराबर दूरी पर है, और शेष दो शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित है। यदि वर्ग की भुजा √5/2 सेंटीमीटर है तब वृत्त के त्रिज्या क्या होगा। वृत्त का त्रिज्या निकालना, वृत्त का त्रिज्या निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले चतुर्थांश मतलब समझ में आया कि नहीं आया। ये वृत्त है और वृत्त का जो चौथा भाग होगा वही क्या होगा चतुर्थांश। वृत्त के जो चौथा भाग होगा वही वृत्त का चतुर्थांश कहलाता है। जैसे पूरा है और केंद्र से जो होकर गुजरता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं व्यास, और व्यास के द्वारा जब हम 4 भाग में बांट देंगे ये चतुर्थांश हो गया 90 डिग्री पर। कितना डिग्री पर, ये 4 भाग हो गया, 1 2 3 और 1। इस चतुर्थांश में इस तरीके से वर्ग स्थित किया गया है। ये आपको वृत्त का एक चतुर्थांश हम बाहर लेके चले आते हैं और इसमें क्या हम लोग करेंगे एक वर्ग स्थापित कर देंगे। ये 90 डिग्री पर जूम कर दिए, निकाल कर एक पार्ट निकाले और क्या कर दिए जूम कर दिए। बात आया समझ में। और ये सेंटर है, सेंटर क्या है ओ है। इस तरीके से आपको वर्ग स्थापित करना है कि दो शीर्ष वृत्त के त्रिज्या पर हो और दो शीर्ष उसके क्या हो परिधि पर हो, लेकिन त्रिज्या से बराबर दूरी पर शीर्ष होना चाहिए। सेंटर से जो शीर्ष का दूरी है वो क्या है वर्ग का बराबर। यहाँ एक है जो दोनों का दूरी आपस में क्या है बराबर है। इस तरीके से वर्ग जैसा लगे ऐसे स्थापित हम लोग करेंगे कि लगे कि वास्तव में क्या है वर्ग है। समझना न भी लगेगा तो भी समझना है कि वर्ग है तो है, न लग रहा है वर्ग जैसा, लगेगा क्या है। अब लग रहा है। गड़बड़ पार दिए ना। समझना है कि वर्ग है तो ये तो समझना सिर्फ है। यहाँ से दोनों जो सेंटर के बीच के दूरी है आपस में क्या है बराबर। ए है ए बी सी और डी वर्ग है। ए है बी है सी है और ये क्या है डी है, ये वर्ग है। और हमको रेडियस निकालना है। अच्छा रेडियस तो ये पूरा ये भी रेडियस है। यहाँ भी परिधि से जितना केंद्र से परिधि के बीच डिस्टेंस है वो सब क्या होता है कहिएगा सब रेडियस होता है। लेकिन इन दोनों दूरियां भी आपस में क्या है बराबर है। OA और OB के बीच की दूरी आपस में बराबर। वर्ग का भुजा सब होता है आपको बराबर A और A, सभी A और A है। ये 90 डिग्री दिखाई दे रहा है और वर्ग का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का। अच्छा हम आपको बताए हैं कि यदि ये 90 डिग्री है और जब दो भुजा बराबर हो गया मतलब कि 45 हो जाएगा तो 1 और √2 होता है रेशियो। अगर दो भुजा बराबर हो गया तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल 1 और √2 और √2 का मान A दे रखा है। ये वाले भुजा कितना दे रखा है A, तो ये हो जाएगा A बटे √2 और A भी हो जाएगा A बटे √2 हो जाएगा ना। ये बात समझ में आया।
ये 90 डिग्री 45 और 45, 90 डिग्री के सामने √2 और √2 बराबर ए है, तो 1 बराबर ए बाई √2, 1 बराबर ए बाई √2, ये आ गया ए बाई √2। लेकिन हमें अभी भी काम नहीं बना, हमें तो निकालना है क्या, रेडियस। अच्छा, रेडियस जैसा ही हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से परिधि पर जितना आपको मिला दीजिएगा वो सब क्या हो जाएगा, रेडियस। अच्छा, वर्ग, सबसे पहले भुजा का आप वर्ग का विकर्ण समझिए, विकर्ण है पता, वर्ग का अगर हमें विकर्ण निकालना होगा तो अगर भुजा दे रखा है ए और ए, तब वर्ग का विकर्ण होता है a√2, a√2 होता है ना। तो यहाँ से वर्ग का अगर आप विकर्ण निकाल दीजिएगा, यहाँ से यहाँ अगर वर्ग का विकर्ण निकालेंगे तो a रूट क्या हो जाएगा, 2। लेकिन हमें तो रेडियस निकालना है, और परिधि से जितने केंद्र से जितने रेखा परिधि पर खींचेंगे वो सब क्या हो जाएगा, रेडियस। रेडियस ओ और सी क्या है, रेडियस है। अच्छा, ए तो 45 डिग्री पहले से था, क्योंकि 90 90 90 था, तो ये बचा कितना कितना, 45 45, और वर्ग के विकर्ण दोनों को 45 45 पर विभाजित करता है, कितना डिग्री पर, तो ए भी 45 और ए भी 45, तब पूरा 45 45 मिल करके कितना हो गया, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। यही तो आपको रेडियस है सर, आर। तो आप कहिएगा कर्ण स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। किस त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ए ओ और सी में, इसमें चलना है, ए ओ सी में। ये ए ओ सी में कर्ण दे रखा है आर, लंब दे रखा है a√2 और आधार देख रखा है ए बाई √2। एक a√2 है और a बाई √2 है। यहाँ से मान निकाल दीजिए, आंसर चला आ जाएगा, आ गया a बाई √2 के स्क्वायर प्लस का a√2 के स्क्वायर। ए हो गया आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 2 प्लस का कितना हो गया, 2a स्क्वायर। तब आर स्क्वायर बराबर 5a स्क्वायर बाई 2। आर का मान जैसा ही निकालिएगा तो आप कहिएगा √5 बाई 2a, √5 बाई 2a छाप लीजिए। ये रिजल्ट आया, अभी आंसर पर नहीं पहुंचे हैं। कभी भी चतुर्थांश में रेडियस निकालना है तो वर्ग का, तो यहाँ रेडियस होता है r बराबर √5 बाई 2a, और √5 बाई 2 का मान दिया है तो वृत्त का त्रिज्या नहीं आ जाएगा, आसान तरीके से आ जाएगा ना। इतना बड़ा कहा, इतना छोटा, जॉब इतना बड़ा लेगा ये पता नहीं है कि ऑफिसर बन जाएंगे। क्वेश्चन बड़ा नहीं बनाना चाहता, चाहे लेकिन आज बनाओ इस तरीके के सवाल, या 1 वर्ष के बाद बनाओ या 2 साल के बाद बनाना पड़ेगा, तब बड़ा लक्ष्य मिलेगा। और अगर ग्रुप डी चपरासी की तैयारी करना तो ये सब से नहीं गुजरना पड़ेगा। छोटा लक्ष्य तो छोटा छोटा सवाल, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आप ही लोग का, पढ़ना पड़ेगा ना। हमें पढ़ने के लिए रहता तो तुम लोग तो कोपचा में बैठाते रहते कि बैठे रहो, हमें पढ़ना है, आराम से पढ़ते रहेंगे। कुछ नहीं, 10% सैलरी में देते रहना है, तुम लोग को दे देगा। नौकरी लगने के बाद पहचानने से इनकार कर जाएगा। पैसा तो दूर के बात है, पैसा हटाओ, नौकरी लगेगा तो चेहरा पहचाना रहेगा, बुलाएंगे कि हम पीके सर बोल, पीके नाम तो सुना है नाम सुने हैं। आप ही क्या पटना में पढ़ाते थे, लग रहा है कि जैसा अनजान है। तुम भी ऐसा ही क्या करेगा, और लग रहा है कि पहचान जाएगा। हमें क्या नाम है कि तुम लोग भूल जाओ, लेकिन जॉब लग जाए, जॉब लगने के बाद आगे बढ़ जाए।
हपा गया। वृत्त का त्रिज्या निकाल करके आंसर करिए कि वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। 2.5 सेंटीमीटर होगा ना, हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि भुजा दे रखा है वर्ग का √5 और रेडियस ही होता है √5/2 गुना ए और √5/2 और गुना √5/2 कितना आ गया 5/2 का मतलब 2.5 सेंटीमीटर। ये वर्ग का भुजा दे रखा है और रेडियस हमें निकालना है। रेडियस ही होता है √5/2 और गुना ए, और ए का मान दिया हुआ है 5/2 रूट का और √5/2 कितना हो गया 5/2 का मतलब 2.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आया था, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो कभी भी चतुर्थांश में वर्ग अगर आपको इस तरीके से ड्रा किया कि वर्ग का शीर्ष है जो दोनों रेडियस पर है, दोनों शीर्ष, और 2 शीर्ष इनके परिधि पर, लेकिन ये शीर्ष है जो सेंटर से किसके है बराबर 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 है। ये लिख चुका है कि दोनों शीर्ष वृत्त के त्रिज्या पर स्थित है जो केंद्र से बराबर दूरी पर है, इक्वी डिस्टेंस पर है, इसीलिए दोनों को बराबर कर दिया। और कितना कितना डिग्री का आ गया था मान 45। आगे बढ़ जाएं। कितना देर में छापता है। जिस समय हम पढ़ते थे ना आप लोग जैसा, वहाँ बोर्ड पर छापते नहीं थे, आराम से यहाँ से एक बार पढ़ के गए और रूम पर जाकर के जैसे जैसे सर बताते थे हूबहू ऐसा ही छाप देते थे। और आप लोग के तो है कि यहाँ चल रहा है इन रेडियस और दिमाग में तो कुछ दूसरा रेडियस चल रहा है तब कैसे समझ में आएगा। तो आराम से फ्री माइंड होकर के पढ़ते रहना। आगे बढ़ जाए। ये तो अब आ गए ऑर्थो सेंटर पर। हेडिंग डाल दीजिए ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र। कौन सा सेंटर? ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र। ऑर्थो सेंटर। ये क्या हो गया? इसेंट्रिक हो गया। कोई जादू नहीं ना मार रहा। ये लगता है नहीं सुधरेगा आज। अब कहां से सुधरेगा? ऑर्थो सेंटर ऐसा ही रहने देते हैं। लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर। सबसे पहले बताइए कि ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र किसे कहते हैं? है पता? लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर। इन सेंटर के बारे में बताया कि इन सेंटर जो होता है आपको, वो इन सेंटर है एंगल बाइसेक्टर से, और सरकम सेंटर है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। और ये ऑर्थो सेंटर है जो तीनों एल्टीट्यूड्स मतलब तीनों ऊंचाई जिस बिंदु पर मिलेगा वो क्या होगा? लंब केंद्र होगा ऑर्थो सेंटर। अंतः केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित होती है और परिकेंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित, कभी अंदर और कभी बाहर। अच्छा, न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर, सम कोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु पर, और अधिक कोण त्रिभुज में त्रिभुज के सबसे बड़े भुजा के नजदीक में। पूछता है कि किस भुजा के नजदीक में? सबसे लार्जेस्ट साइड, नियरेस्ट द लार्जेस्ट साइड। तो अगर आपको त्रिभुज है, और त्रिभुज कोई भी त्रिभुज हो सकता, ये एक त्रिभुज है, आपको दिखाई दे रहा है, कलर चेंज कर देते हैं। ए है ABC ट्रायंगल है, A B और C, और तीनों हाइट आप डाल दीजिए। A से हाइट डालें BC पर, तय हो गया AD, और B से हाइट डालें AC पर, तय हो गया BE, और C से हाइट डालें किस पर? A और B पर, E हो गया AF। और जहां तीनों हाइट्स मिलता है उसी को तो हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। इसे H से सूचित करते हैं। किस से?
और H बराबर ऑर्थो सेंटर होता है। कैपिटल H जहां लिख दें वो समझना है कि ऑर्थो सेंटर है, I लिख देंगे समझना है इन सेंटर है, O लिखेंगे तो सरकम सेंटर है। तो ये ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र है। कैसा केंद्र है? लंब केंद्र। लंब केंद्र। कभी भी त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आप जानते हैं कि अगर हाइट और बेस दिया है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अच्छा, ए के सामने वाले भुजा को A, बी के सामने वाले भुजा को B और C के सामने वाले भुजा को स्मॉल c। ये A और D है, ये हो गया आपको H1 और A आपको B और E है, इसे हम मान लेते हैं H2 और ये क्या हो गया H3। तो हम क्षेत्रफल नहीं निकाल देंगे, 1/2 गुना आधार A गुना का H1 बराबर 1/2 गुना आधार B गुना H2 बराबर 1/2 गुना आधार C गुना H3। किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना लंब परपेंडिकुलर इनटू बेस होगा। अच्छा, 1/2 सब में है, कट गया। रेशियो जब हम लोग निकालेंगे तो आप कहिएगा कि सर ये जो मान आएगा A गुना H1 बराबर का B गुना H2 बराबर का C गुना H3, ये सब एक कांस्टेंट टर्म आएगा। क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट। ये तीनों का गुणनफल एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट का मतलब कि अगर आपको भुजा बड़ा रहेगा तो ऊंचाई क्या होगा? छोटा, और अगर भुजा छोटा रहेगा तो ऊंचाई क्या होगा? तो बड़े भुजा पर सबसे छोटा हाइट होता है और छोटा भुजा पर सबसे, ये हो चुका है पहले, याद आ रहा होगा। अब यहाँ से रेशियो निकालने के लिए बताए थे कि यदि भुजा का रेशियो A/B/C है, वो हाइट के रेशियो का उल्टा होता है, O1/H1 O1/H2 और अनुपात में O1/H3। भुजा का रेशियो हाइट का इन्वर्स और हाइट का रेशियो भुजा का इन्वर्स। सबसे बड़े भुजा पर सबसे छोटा हाइट होगा और सबसे छोटा भुजा पर सबसे, जैसे इस तरीके से त्रिभुज आपको बनाया गया है और ये त्रिभुज का आपको हाइट जैसे बड़ा भुजा दिखाई दे रहा होगा कि सबसे बड़ा भुजा है ये है और इस पर जो हम हाइट खींचेंगे ये सबसे क्या होगा? छोटा। और ये सबसे छोटा भुजा वाले दिखाई दे रहा है, ये है जो सबसे छोटा भुजा, और इस पर अगर हम लंब डाल देंगे तब ये सबसे क्या हो जाएगा? बड़ा। तो सबसे छोटा भुजा पर बड़ा हाइट और बड़े भुजा पर छोटा हाइट। पहले भी लिखाए थे, अभी भी नोट में करके लिख दीजिए, यहाँ बगल में इतना छापिए और नोट में करके लिखते चलना। लिखाया जाए नोट में करके। सबसे छोटी भुजा पर सबसे बड़ी ऊंचाई, सबसे छोटी भुजा पर सबसे छोटी भुजा पर सबसे बड़ी ऊंचाई, सबसे छोटी भुजा पर सबसे बड़ी ऊंचाई तथा सबसे बड़ी भुजा पर सबसे छोटी ऊंचाई होती है, तथा सबसे बड़ी भुजा पर सबसे छोटी भुजा पर सबसे बड़ी ऊंचाई, सबसे छोटी भुजा पर सबसे बड़ी ऊंचाई तथा सबसे बड़ी भुजा पर सबसे छोटी ऊंचाई होती है। अगर लार्जेस्ट साइड है तो हाइट स्मॉलेस्ट होगा और स्मॉलेस्ट साइड है तो हाइट क्या होगा? लार्जेस्ट होगा। इसीलिए इन्वर्स होता है। हाइट है जो साइड का इन्वर्स और साइड है जो हाइट का, एक दूसरे का आपको इन्वर्स या रेसिप्रोकल कह सकते हैं। तो ये हम लोग ऑर्थो सेंटर आपको पूछेगा कि अच्छा अभी ऑर्थो सेंटर से पहले जितना सरकम सेंटर और इन सेंटर चले हैं उस सब में सर्कल था, है ना सर्कल, लेकिन ऑर्थो सेंटर में सर्कल नहीं होता, सेंट्रॉइड में सर्कल नहीं होता। किस में सर्कल होता है? ब्रीथ इन सेंटर और सरकम सेंटर में। तीनों ऊंचाई जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग कौन सा केंद्र कहते हैं? लंब केंद्र। प्रॉपर्टीज में करके हम लोग लिखेंगे गुण, प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज फर्स्ट लिखिए।
प्रॉपर्टीज में करके आराम से पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चलेंगे। लिखा जाए, लिख दिए। किसी भी त्रिभुज के तीनों ऊंचाइयां, किसी भी त्रिभुज के तीनों ऊंचाइयां, किसी भी त्रिभुज के एल्टीट्यूड्स या हाइट्स भी कह सकते हैं, किसी भी त्रिभुज के तीनों ऊंचाइयां जिस बिंदु पर मिलती है, किसी भी त्रिभुज के तीनों ऊंचाइयां कोष्ठ में करके लंब भी लिख सकते हैं। लंब समद्विभाजक नहीं, लंब परपेंडिकुलर, तीनों ऊंचाइयां जिस बिंदु पर मिलती है उसे लंब केंद्र कहते हैं। किसी भी त्रिभुज के तीनों ऊंचाइयां जिस बिंदु पर मिलती है उसे लंब केंद्र कहते हैं। लंब केंद्र। अच्छा, एक लंब होता है और एक लंब समद्विभाजक होता है। लंब अगर तीनों लंब ये लंब है, लंब का मतलब परपेंडिकुलर बाई, सिर्फ लंब का मतलब परपेंडिकुलर, और एक लंब समद्विभाजक का मतलब परपेंडिकुलर बाई, और तीनों लंबों से मिलकर जो बनेगा वो क्या होगा? लंब केंद्र। लेकिन तीनों लंब समद्विभाजक से मिलेगा वो क्या होगा? सरकम सेंटर। देखना, ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन है। ऐसा न पूछा कि तीनों लंब और सरकम सेंटर मार के चलाएंगे। जब तक लंब समद्विभाजित नहीं रहेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तब तक हम सरकम सेंटर सिर्फ लंब कहे, ऊंचाई कहे, वो किससे बनता है? कौन सा सेंटर? उससे ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र बनता है। दूसरा आ जाइए, दूसरा पॉइंट लिखाया जाए। दूसरा पॉइंट लिख दीजिए। लंब केंद्र के केंद्र पर, लंब केंद्र के केंद्र पर तथा शीर्ष पर बने दोनों कोण, लंब केंद्र के केंद्र पर, लंब केंद्र के केंद्र पर तथा शीर्ष पर, शीर्ष का मतलब वर्टेक्स, लंब केंद्र के केंद्र पर तथा शीर्ष पर बने कोण का योग, लंब केंद्र के केंद्र पर तथा शीर्ष पर बने कोण का योग 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री। लंब केंद्र के केंद्र पर तथा शीर्ष पर बने कोण का योग 180 डिग्री का। अच्छा, कोण का योग 180 डिग्री का मतलब हम संपूरक कोण कह सकते हैं ना, सप्लीमेंट्री एंगल। अगर ये आपको लंब केंद्र है, जैसे त्रिभुज ए बी और सी, लंब केंद्र का मतलब समझ में आ रहा है ना? लंब केंद्र का मतलब है कि केंद्र शीर्ष से भुजा पर हम एल्टीट्यूड्स डालें या तो लंब डालें, ये लंब केंद्र हो गया, और जहां मिलेगा उसे हम एच कहेंगे। क्या कहेंगे? यही कह रहा है कि लंब केंद्र के केंद्र पर और लंब केंद्र के शीर्ष पर जो बनाया गया कोण है, उन दोनों कोण का योग कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा? पता चला, ये लंब है तई 90 डिग्री है ना, और ये लंब है तई कितना डिग्री है? और ये एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा होगा, और चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना डिग्री होता है? 360। अगर ये अल्फा है शीर्षाभिमुख कोण सम्मुख कोण से, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपको अल्फा आएगा ना। अल्फा शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण से अल्फा जोड़ करके 360 लाना है। इन दोनों मिलाकर के 180, तब बाकी शीर्ष और सेंटर पर दोनों कोण का योग कितना डिग्री का होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। मतलब अगर आपको कहेगा कि यहाँ से आप कोण बताइए, तो कौन सा कोण हो गया? BHC, BH और BHC होगा 180 डिग्री माइनस शीर्ष कोण, कोण ए। अच्छा, आपको इस वाले कोण एक और अगर खींच दे परपेंडिकुलर, खींच दे एक और परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर हम और खींचे, ये आपको आ गया यहाँ, और इसका मान आपको अगर पूछेगा BHC का तो हो गया। अगर मान आपको पूछ दिया कि CH और A का मान, तो निकल जाएगा। इसका मान निकालिए। अगर आपको कह दिया कि कोण AH और C,
तो आप कहिएगा 180 डिग्री माइनस बी। अच्छा, तीसरा कोण अगर आपको पूछ दिया ए एच और बी, ए एच और बी, तो आप कहिएगा कि 180 डिग्री माइनस सी। तो लंब केंद्र के केंद्र पर और शीर्ष पर बनाए गए कोण का योग कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। चाहे इसमें बहुत सारा ऐसा बहादुर है ना कि वो उल्टा सीधा याद रखता है, इसीलिए रिजल्ट होने में दिक्कत होता है। जैसे आपको ए है, बी है और ए सी है, और आपका ए लंब केंद्र है, ए और ई और एफ और बी और ई, आपको लंब डाल दिया गया। तो ये लंब डाल दिया गया, तो जहाँ लंब डाले हैं और जहाँ लंब डालने के बाद जहाँ मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर कहते हैं। कौन सा सेंटर? और इसका मान दे रखा है 60 डिग्री। कितना डिग्री? तब बी एच सी का मान नहीं निकल जाएगा? 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब बहुत सारे यही थ्योरम से रटरेत रहते हैं कि ये तो शीर्ष कोण का दुगुना है ना, ये तो सरकम सेंटर जैसा है कि सरकम सेंटर पर बनाया गया कोण, केंद्र पर बनाया गया कोण शीर्ष का कितना होता है? दुगुना, और शीर्ष पर बनाया गया कोण केंद्र का आधा। अच्छा, इसके लिए दुगुना भी कर दिए ना, यही होता है लक कहा जाता है, लक बाई चांस। तो लक लेवल चांस यही बोला जाता है। मार के आए किस पर? परिकेंद्र पर, लेकिन हो गया लंब केंद्र, तो ये लक आपको काम कर गया। लेकिन अगर यहाँ 60 नहीं 80 रहता तो अब 160 नहीं होता, अब कितना डिग्री होता? 100। तो दुगुना इसमें नहीं होता, दुगुना किस में होता? परिकेंद्र में होता, परिकेंद्र में। परिकेंद्र में केंद्र पर बनाया गया कोण शीर्ष का दुगुना, लेकिन ऑर्थो सेंटर में सेंटर पर और शीर्ष पर के कोण का योग 180। अगर इस 60 है तब 120, अगर 80 कर दिए तो 160 नहीं 100, और अगर 50 कर दिए तब 130, अगर 20 डिग्री है तब 160 डिग्री। बात आ रहा है समझ में? छाप लीजिए ऐसा। ऑर्थो सेंटर के सेंटर पर बनाया गया कोण और शीर्ष पर बनाए गए कोण का योग 100। कैसे 180 डिग्री आया ये भी समझ में आ गया। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। दो कोण मिलाकर के कितना डिग्री है? 100, बाकी दो कोण मिलाकर के 180 डिग्री होगा। आगे बढ़ें। 60 है तब 180 में से 60 चला गया 120, 80 है तो 100, 50 है तो 20 है तो प्रत्येक बार किसमें से घटा के लिख रहे हैं? 100। अच्छा, अगर यही कोण आपको दे दिया कि ए वाले कोण है 165 डिग्री, तो ऊपर वाले कितना होगा? 15 डिग्री, क्योंकि दोनों कोण मिलाकर कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। क्लियर है? तो कल याद दिलाना है कि दो ही इसमें अभी लिखा है, बहुत सारा इसमें है। विशेष कल प्रॉपर्टी चल रहा है ना, याद रहेगा ना आप लोगों को? ऑर्थो सेंटर का